उन्हें राजगृह में लाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जिन्हें वे समझते हों, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकते। महाभारत से सा चेद राजगृहं प्राप्य राज्ञा संपूजिता तदा अवसत तत्र कल्याणी नात्मानं प्राकटयत। वे चेदी के राजगृह पहुंचती हैं। रानी द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। उन्हें वहां स्थान दिया जाता है। रानी उन्हें देखती हैं, भ्रम के साथ नहीं बल्कि ध्यान के साथ। वे एक साथ सब कुछ नहीं पूछती हैं। वे उन पर दबाव नहीं डालती हैं। वे उन्हें वहां रहने देती हैं। आश्रय दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। वे स्वीकार करती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। वे अपना नाम नहीं बताती हैं। वे नल के बारे में नहीं बोलती हैं। वे विदर्भ के बारे में नहीं बोलती हैं। वे वहीं रहती हैं, महल के भीतर, अज्ञात। वे सुरक्षित स्थान तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को प्रकट नहीं किया है। वे महल में बनी रहती हैं। ऐसे नहीं जैसे कोई आ चुका हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई ये घोषित नहीं करता कि वो वहां क्यों है। उन्हें परिचारिकाओं के बीच एक स्थान दिया जाता है। वे उसे स्वीकार करती हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सुधार नहीं। जो कहा जाता है वे वही करती हैं। जहां निर्देश दिया जाता है वे वहां चलती हैं। केवल जब आवश्यक होता है तभी बोलती हैं। प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे। वे कहाँ से हैं? उनके लोग कौन हैं? वे थोड़ा उत्तर देती हैं, इतना कि वे रह सकें, इतना नहीं कि उन्हें जाना जा सके। दिन बीतते हैं, उन्हें देखा जाता है, लेकिन समझा नहीं जाता। वे अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करती हैं, लेकिन वे पृष्ठभूमि में लुप्त भी नहीं हो जाती हैं। वे स्वयं को जिस प्रकार धारण करती हैं, उसमें कुछ है जो उनके स्थान से परिवर्तित नहीं हुआ है। वे पद का दावा नहीं करती हैं, लेकिन वे उसे खोती भी नहीं हैं। उनके आसपास के लोग ध्यान देते हैं, एक साथ नहीं, बल्कि समय के साथ। कुछ मेल नहीं खाता। जो कार्य वे करती हैं और जिस प्रकार वे उसे करती हैं, वे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कोई आगे दबाव नहीं डालता। वे बनी रहती हैं, महल के भीतर, अनाम, अप्रकट। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह छिपा लिया है, लेकिन छिपाव ये नहीं हटाता कि वे कौन हैं। ये केवल उस समय को टालता है जब ये देखा जाएगा। और फिर पहचान ज्ञान के माध्यम से आती है, और वो ज्ञान बाहर से आता है। उनके पिता पहले ही कार्य कर चुके हैं। महाभारत से ब्राह्मणान् प्रेषयामास भीमः सर्वासु दिशासुः दमयन्तीं परिमार्गध्वं नलं च नृपसत्तमम्। राजा भीम ब्राह्मणों को भेजते हैं सभी दिशाओं में, दमयंती और नल को खोजने के लिए, और उनमें से एक चेदी पहुंचता है। सुदेव। वे महल में प्रवेश करते हैं और वे उन्हें देखते हैं। सुदेवो नाम ब्राह्मणस्ताम ददर्श यशस्विनीम सेव्यमानाम नरश्रेष्ठ नात्मानम प्राकटयंतीम। ब्राह्मण सुदेव उन्हें देखते हैं महल में, अब भी ये प्रकट न करते हुए कि वे कौन हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे निरीक्षण करते हैं। उनका आचरण, उनका संयम, उनकी स्थिरता अभी भी। और फिर पाठ कहता है, एवं विमृश्य विविधै कारणैर लक्षणैश्चिताम। वे उनके बारे में विचार करते हैं कारणों के द्वारा और लक्षणों के द्वारा। ये मोर है। पहचान केवल दृष्टि से नहीं होती, वो लक्षण के द्वारा होती है। इसलिए वे उनके पास जाते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं, निजी रूप से। अहम सुदेवो वैदर्भी भीमस्य वचनाद्राग्यस्त्वामन वेष्टुमिहागतः। मैं सुदेव हूं, हे वैदर्भी राजकुमारी, राजा भीम द्वारा भेजा गया आपको खोजने के लिए यहां आया हूं। अब वे जानती हैं, और पहली बार वन के बाद से वे अब ज्ञान में अकेली नहीं हैं।
वे उत्तर देती हैं। पाठ उनका वर्णन करता है, भावना से अभिभूत। लेकिन फिर भी ये सार्वजनिक नहीं है। और फिर कोई ध्यान देता है। सुनंदा। वे दमयंती को देखती हैं, ब्राह्मण के साथ रोती हुई। और वे सूचना देती हैं रानी माता को। अब रानी प्रवेश करती हैं। पहचानने के लिए नहीं, प्रश्न करने के लिए। वे कौन है? वे किसकी पुत्री हैं? वे किसकी पत्नी हैं? और अब सत्य कहा जाता है। सुदेव उत्तर देते हैं, ये दमयंती हैं, विदर्भ के भीम की पुत्री, नल की पत्नी। लेकिन पाठ केवल शब्दों पर निर्भर नहीं करता। वो प्रमाण देता है। एक स्वाभाविक चिन्ह। उनकी भौहों के बीच, धूल से छिपा हुआ। उसे साफ किया जाता है और वो प्रकट होता है। अब पहचान पूर्ण है। केवल अब रानी अलग ढंग से बोलती हैं। भगिना दुहिता मेसी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। क्रम पर ध्यान दीजिए। पहले पहचान, फिर संबंध। उल्टा नहीं, अब स्थिति बदलती है। वे अब और छिपी नहीं रह सकती हैं। और अगला कदम उनकी ओर से आता है। यहाँ उनकी रक्षा की गई है, लेकिन उनके बच्चे विदर्भ में हैं और वही उन्हें जाना है। रानी सहमत होती हैं, उन्हें भेजते हुए नहीं, बल्कि उन्हें पुनर्स्थापित करते हुए, वहां जहां उनका जीवन आगे चलता है। और पाठ से, ततो विदर्भान प्रेषिता सा सह ब्राह्मणेन वै। उन्हें विदर्भ भेजा जाता है ब्राह्मण के साथ। न खोई हुई, न पुनः खोजी गई, बल्कि पहचानी गई सही समय पर। और इस प्रकार ये चरण समाप्त होता है, प्रकाशन के साथ नहीं, बल्कि पुष्टि के साथ। क्योंकि इस कथा में सत्य घोषित नहीं किया जाता, उसकी पहचान की जाती है।